जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिणी पूज्य संतोष बहन जी का जीवन चरित्र हम सुन रहे थे कि कैसे पूज्या बहन जी विलग विलग संतों से मिली। आइए आज सुनते हैं पूज्य श्री करुणा सिंधु बाबा से मिलन। सन 1971 की बात है। पुष्पा बहन काफ़ी अस्वस्थ थी। डॉक्टरों ने यक्ष्मा रोग की संभावना की थी। वह उस समय अनंत भवन में रह रही थी। पूज्या उषा जी ने उसकी देख रेख के लिए निर्मला शर्मा को कांधले से बुला लिया। गर्मी की छुट्टियां थी, सो उनका आना कुछ मुश्किल भी नहीं था। पर संयोग ऐसा हुआ कि निर्मला शर्मा वृंदावन आ तो गई, पर यहाँ आते ही खुद बीमार पड़ गईं। पूरे शरीर पर छाले उभर आए, चेहरा सूज गया, आंखें बंद हो गईं। असहनीय कष्ट था। जलन के मारे एक क्षण को भी सो नहीं पाती थी। सभी चिंतित हो गए। पूज्य संतोष बहन जी तो उनके कष्ट को देख बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे बेचैन सी कभी बाहर जाएं, कभी अंदर आएं। मानो कष्ट वह नहीं ये भोग रही थी। आहा, दूसरे के दुख में इतनी कातरता। अंततः बाहर गईं और रज लेकर आईं। संभवतः यमुना पुलिन की ही रज थी। इस रज से उन्होंने निर्मला शर्मा के छाले पड़े चेहरे पर लेप सा कर दिया। इससे निर्मला शर्मा को थोड़ी राहत मिली। इतने दिन की उनींदी वह उस रात चैन से सो सकी। अगले दिन पूज्या संतोष बहन जी उसे करुणा सिंधु बाबा के पास ले आईं। करुणा सिंधु बाबा से पूज्या बहन जी का परिचय ही नहीं, आत्मीय भरा संबंध था। आश्चर्य होता इनकी पैनी खोज भरी दृष्टि पर। गोपनीय से गोपनीय रूप में ब्रजवास कर रहे संत भी इनकी दृष्टि पथ में होते। करुणा सिंधु बाबा उन्हीं में से थे। करुणा सिंधु बाबा पूर्वाश्रम में सिविल सर्जन थे। अच्छी खासी प्रतिष्ठित नौकरी थी। रामबाग वृंदावन में शंकर शरण बाबा के यहाँ उनका काफ़ी आना जाना था। उनके त्याग, वैराग्य और भक्तिमय जीवन से करुणा सिंधु बाबा काफ़ी प्रभावित थे। अस्पताल में कार्यरत करुणा सिंधु बाबा किसी रोगी की दशा देख व्याकुलता में क्षणभंगुर जीवन की नश्वरता का एहसास कर सब कुछ छोड़ वृंदावन आ गए। बाबा शंकर शरण के आश्रय में पूर्ण रूपेण वैराग्य और तितिक्षा में जीवन बिताते हुए नाम साधना में डूब गए। तराशा वाले मंदिर के पास ही रहने लगे। केवल भगवान पर आश्रित हुए बाबा किसी की कोई सेवा स्वीकार नहीं करते थे। पूज्या बहन जी निर्मला शर्मा को लिए बड़े अपनत्व भरे अधिकार से निस्संकोच करुणा सिंधु बाबा के पास चली गईं। उन्होंने निर्मला शर्मा के लिए दवाई बतला दी। उसके बाद कुछ समय ठाकुर चर्चा होती रही। तभी पूज्या संतोष बहन को लगा बाबा की भी तबीयत ठीक नहीं। उन्हें सर्दी जुखाम के साथ हल्का बुखार था। पर पूज्या बहन जी तो दूसरे के जरा से दुख से ही विचलित हो उठती। उनसे सअधिकार शब्दों में बोली, आप थोड़ी सी तुलसी अदरक की चाय ले लीजिए। चाय का नाम सुनते ही विरक्त बाबा रुष्ट हो गए। क्रोधित स्वर में बोले, जाओ यहाँ से, सब चले जाओ। ये भी हटीली थी, फिर भी जिद करती हुई बोली, आप अपने लिए नहीं हमारे लिए ले लो, हमें तो आपकी ज़रूरत है। ये परस्पर की स्नेहिल राड। और जब पूज्या बहन जी बाबा की सहायतार्थ चुपचाप कुछ रखने लगी, तब तो बाबा का क्रोध चरम सीमा तक पहुंच गया। स्वयं वैराग्य की प्रतिमूर्ति पूज्या संतोष बहन जी बाबा के उत्कट वैराग्य से भली भांति परिचित थी। तब भी वे करुणावश ही करुणा सिंधु बाबा की सहायतार्थ कुछ करना चाह रही थीं। संग आए लोगों को इनकी सरस राड में उत्कट वैराग्य की झलक देखने को मिली। वस्तुतः अपनी असंगता और निरपेक्षता को सुरक्षित करने के लिए और कभी भक्तों की श्रद्धा को पुष्ट करने के लिए, कभी परीक्षा करने के लिए संतों का बड़ा अलौकिक आचरण होता है। अस्तु, पूज्या उषा जी व अन्य बहनों को श्री धाम की क्रीड़ा स्थलियों से परिचित कराने का श्रेय पूज्या संतोष बहन जी को ही है। और वह विवरण अक्सर ही
पूज्या उषा जी वृंदावन से बाहर रह रही साधक बहनों को भी लिख भेजती थीं। इस तरह कितने ही भक्त हृदय उस पावन स्थली की स्निग्धता से रंजित हो जाते। 13 अक्टूबर 1971 में पूज्या उषा जी ने सुदेश बहन को पत्र में लिखा, आज शाम 5 बजे पूज्या बहन जी के साथ हम सभी घूमने निकल गए। स्वामी अखंडानंद जी के नव वृंदावन आश्रम में मोती झील के पास। यूँ तो आश्रम में पहले भी एक आध बार आई हूँ, पर इस बार जो दर्शन हुए उससे मन पुलकित हो गया। औढ़रदानी भगवान शंकर और उनकी प्राण प्रिया जगत जननी पार्वती जी उनके वामंग में सुशोभित अपनी ममतामयी अवलोकन धारा से सबकी सींचती सी बहुत ही सुख बरसा रही थी। बाद में हमें उसी आश्रम के उद्यान में बहन जी लेकर गईं। वहाँ पूज्य पाद श्री कोकिल साईं जी की भजन स्थली देखी। कदम्ब वृक्षों की सघन छाया में वह भजन करते थे। वह वातावरण, वह प्राकृतिक सौंदर्य, श्री वनीय भूमि की सुंदर छाया, रसिक जनों की भजन स्थली, कितना सुख, कितना आनंद। ऐसे ही एक बार जब पूज्या बहन जी सब बहनों को साथ लेकर काली दह पर प्रबोधानंद जी की समाधि दर्शन कराने ले गई थी, उसका वर्णन पूज्या उषा जी ने अपने पत्र में किया है। उनसे सुने दोहे चर्चाएं सभी अन्य बहनों को पत्रों में लिख पूज्या संतोष बहन जी का मानो उन्हें सानिध्य ही प्राप्त करा देती थी। पूज्या बहन जी और श्री उषा जी अंतरंग सखी स्वरूपा थी। सभी उत्सवों पर पूज्या बहन जी ठाकुर जी के दर्शन अवश्य करने आती। सन 1973 में पूज्या बहन जी प्रेम बहन वाले घर में बांके बिहारी कॉलोनी में ही रह रही थी। रामनवमी के पावन दिवस पर ये उषा जी के ठाकुर जी को प्रणाम करने आई। पाठ चल ही रहा था। रामचरितमानस में राम जन्मोत्सव प्रसंग पढ़ा जा रहा था। जन्मोत्सव की धूम में पूज्या बहन जी खो गईं। आंखें मूंदे, हाथ जोड़े, चेहरे पर अलौकिक आह्लाद, उनकी तन्मयता की असाधारण दशा झलका रहा था। उन्हें इस भाव दशा में देख सभी श्रद्धांत थे। पूज्या बहन जी ने आंखें खोली, उषा जी की ओर झुक गदगद वाणी में हनुमान जी की उपस्थिति की बात बताई। इस जन्मोत्सव झूम में हनुमान जी करताल बजाते नृत्य करते दिखाई दिए। उनकी करताल की झंकृति और मनहर नृत्य मुद्राओं से विभोर पूज्या बहन जी मग्न बैठी रहीं। हम सब बहनों के लिए पूज्या बहन जी की उपस्थिति से ही उत्सव की सार्थकता हो चुकी थी। उस पर भक्तराज हनुमान जी का प्राकट्य, रामनवमी का आज का उत्सव आनंद सभी के मन को अलौकिक रस प्रदान कर रहा था। अस्तु। कृपा सिंधु बाबा जी से मिलन। चटगांव बंगाल से 17 वर्ष की युवावस्था में गृह त्याग कर कृपा सिंधु बाबा पूरी होते हुए वृंदावन आ गए थे। ये पंडित बाबा के बहुत ही आत्मीय जनों में से थे। गुरु बुद्धि से पंडित बाबा की सेवा ही कृपा सिंधु बाबा के भजन का मुख्य अंग था और उसी सेवा के फल स्वरूप ही उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया था। नाम जप सहित अष्टायाम लीला चिंतन में दिन रात मग्न बाबा बाद में रमन रेती के भागवत निवास में रह रहे थे। उनकी भाव सिद्ध स्थिति के कारण पूज्या संतोष बहन जी की उनके प्रति अत्यधिक श्रद्धा थी। उस समय कृपा सिंधु बाबा ब्रज के संत शिरोमणि ही थे। इसलिए सन 1972 की गर्मियों की छुट्टी में जब उषा जी के परिकर की बहनें वृंदावन आई तो पूज्या संतोष बहन जी उन्हें कृपा सिंधु बाबा के दर्शनार्थ ले गईं। ऐसो को उदार जग माही। पूज्या संतोष बहन जी खुद तो उच्च कोटि की संत थी ही, न जाने कितने लोगों को सिद्ध संतों के दर्शन करा, उन्हें इस तरह पावन किया। संध्या समय बाबा जिज्ञासुओं और श्रद्धालुओं से मिलते थे। सो श्री उषा जी, श्री सुशीला जी, श्री धर्म जी व अन्य कई बहनों को साथ ले पूज्या बहन जी रमण रेती की ओर चल पड़ी।
भागवत निवास का एकांत वातावरण बहुत ही हृदय स्पर्शी था। बाबा बाहर ही वृक्ष के नीचे विराजमान थे। बड़ी ही उमंग से पूज्या संतोष बहन जी ने प्रणाम करते हुए कहा, ये सब मेरी बहनें हैं, आपके दर्शन करने आई हैं। जितना जोर देकर मेरी शब्द कहा गया था, उससे उनकी इन सब बहनों के प्रति ममता झलक रही थी। इनका अपनत्व मिलने से अन्य संतों की कृपा वृष्टि भी सहज ही हो जाना स्वाभाविक था। कृपा सिंधु बाबा का भी इन सभी पर खूब लाड उमड़ा। सबसे मिलकर वे बहुत ही खुश हुए। पूज्या उषा जी के प्रति तो उनका विशेष स्नेह रहा। उषा जी का गौड़ीय साहित्य के प्रति श्रद्धा भरा झुकाव ही शायद मुख्य कारण था। पूज्या उषा जी के गृह त्याग और स्थायी वृंदावन वास की बात सुन बाबा हर्ष विभोर हो उठे। शेष बहनों को भी जबरदस्ती वृंदावन वास करा देने की बात कहे बाबा ने साधन संबंधी बातें शुरू कर दी। बाबा ने कहा, श्री कृष्ण को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय प्रेम है। वह चेष्टा साध्य नहीं, उन्हीं की दया से कृपा से मिलता है। उनके चरणों का भरोसा विश्वासपूर्ण शरणागति ही सार है। और भी कहा, सभी प्रकार के ऐश्वर्य, सभी प्रकार के सामर्थ्य हमें उनसे दूर करती हैं। वे वस्तुतः दीन बंधु ही हैं। दीन होने पर ही उनकी कृपा होती है। फिर उन वृंदावन आई हुई बहनों की ओर देखते हुए बोले, क्यों दो टूक रोटी के लिए धाम को छोड़ बाहर नौकरी कर रही हूँ, सब छोड़ छाड़ कर आ जाओ। बाबा का ही शुभाशीष था शायद कि उनमें से अधिकतर बहनें शीघ्र ही सब छोड़ वृंदावन वास के लिए आ गईं। अस्तु। बाबा को प्रणाम कर पूज्या बहन जी के संग सभी लोग वापस आ गए। पूज्या संतोष बहन जी कभी कभी भावलोक की तन्मयता में डूब पूज्या उषा जी को ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार करने का आग्रह भी कर देती थीं। जून 1974 जल विहार के आसपास की बात है। गर्मी की छुट्टियों की वजह से अंबाले से भी कई बहनें आई हुई थीं। कुछ दिन पहले ही पूज्या उषा जी ने सखा जी द्वारा प्रदत्त भीलनी वाली लीला वन स्वामिनी पूज्या संतोष बहन जी को सुनाई थी। ये लीला कौतुक पूज्या संतोष बहन जी को बहुत ही सुंदर लगा था, विशेषतः किशोरी जी के वन स्वामिनी के रूप में। श्रृंगार वन से तो पूज्या बहन जी रोमांचित हो उठी थी। लीला की कुछ पंक्तियां थीं। आज साड़ी तनिक ऊंची थी, अतः वे पुष्प पायल स्पष्ट ही दिख रही थी। श्री चरणों की पीतारुण छवि की बलैया लेती सी श्वेतारुण छटा, उनके एक कर सरोज में पुष्प धनु था और दूसरे कर कंज में कुसुमशर। एक विशाल वृक्ष के नीचे वे तनिक टेढ़ी खड़ी थी। उनके दक्षिण बाहु पर सूर्य रश्मि झिलमिला रही थी। उस झिलमिलाहट में उन नील पीत कुसुमों की शोभा अद्भुत थी। ये पंक्तियां उन्होंने उषा जी के मुख से न जाने कितनी बार सुनी थी, पर शायद उनकी तृप्ति ही नहीं हो पा रही थी। उस लीला में ही अटकी, अपनी चित्त वृत्ति के वशीभूत एक दिन उन्होंने उषा जी को किशोरी जी का भीलनी वेश में श्रृंगार करने को कहा। पूज्या उषा जी ने अगले ही दिन अपनी सेव्या किशोरी को उस वनश्री सुशोभित भीलनी वेश में सुसज्जित कर दिया। सुश्री विमला कपूर से छोटा सा फूलों से सुसज्जित धनुष बनवा किशोरी जी को धारण करा दिया। फूलों का ही पूरा श्रृंगार धारण करवाया। छोटे छोटे पुष्पों से बनी पायल को जब किशोरी जी की ऊंची सी पहनी साड़ी के नीचे झांकते चरण श्री में धारण कराया तो उस अनुपम छवि में मानो सभी की सुधि हर ली। छवि ने मानो सभी की सुध हर ली। उस असीम सौंदर्य छवि के साथ साथ ही उस दिन प्लास्टिक के रंग बिरंगे फूलों से बनाई छोटी सी वनस्थली से तो और भी आकर्षक झांकी प्रस्तुत हो गई। कुंज के एक और भीलनी वेश में हाथों में पुष्प धनु और वाम कर में पुष्पशर लिए किशोरी जी टेढ़ी खड़ी थीं और कुंज में दूसरी ओर श्यामल किशोर नीलाभा लुटाते खड़े थे। पूज्या संतोष बहन जी को संदेश भेजा जा चुका था। पूज्या बहन जी कक्ष में प्रवेश करते ही भावमग्न हो गईं। इस दिव्य झांकी को अपलक निहारते हुए उस रूप छटा पर बलिहारी जा रही थीं। ठीक उनके मनोभावों के अनुरूप प्रस्तुत झांकी से वे सुदबुद हारी
कितनी ही देर वहां उन्मादित सी बैठी रहीं। दृश्य को मन में संजो लेने की वे त्रषातुर अवलोकन। अंततः उन्होंने उषा जी से उस झांकी की फोटो करवा लेने का आग्रह किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। संयोग से विजय भाई वहीं थे। उन्होंने झट युगल सरकार की उस झांकी के कई चित्र लिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिणी